अच्छा, अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की और अगर बात करें तो इंडिया को और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों में? मेजर फ़र्क टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमसे बहुत आगे है। इवन उनके दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। और उसके अलावा अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो भी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा नो डाउट्स उनके हमारे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया इज़ फार मोर बेटर देन अस। इट इज़ ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी स्पीडली बड़े रैपिडली ग्रो कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो एक नया जो है नई मतलब आप कह लें कि तहलका खेज टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला है, लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। कूल, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों का है जो कि फार अवे और क्या कहते हैं डाउन ट्रोडन एरियाज़ में रहते होते हैं, जिनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी है तो इंडिया माइट भी ये भी प्रैक्टिस कर सकता है कि उसके ऊपर एजुकेशनल लेक्चर्स ज़्यादा ऑन किए जाएँ। नो डाउट इंडिया के यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और सारी लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट की ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे एक और कदम इस मामले में आगे निकल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और टेक्नोलॉजी के सिस्टम में। नो डाउट इंडिया जो है वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, ख़ासकर अपनी आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जिसने अभी तक किसी मुल्क ने पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्लानिंग नहीं की और इंडिया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो मतलब इंडिया के जो स्मार्टफोन्स हैं वो लाइव टीवी बनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी बात है और इंडिया को करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट इस मामले में थोड़ी सी आई थिंक सो कि वो उनको बेटर होना चाहिए था। वो अब शायद यही उनके बेटरमेंट का स्टेप है कि एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की बेटरमेंट के लिए उन लोगों तक रसाई जो कि लाइक रेगिस्तान वाले, चोलिस्तान वाले एरिया में रहते होते हैं, या फिर दिल्ली इतना क्राउडेड है, हर घर में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर इंटरनेट फैसिलिटी दे भी दें तो वो स्पीड लिमिट वो आ जाती है, स्पीड और उसका स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर इंडिया ये स्टेप कर रहा है तो आई थिंक सो कि ये एक बेहतर स्टेप है। और अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तान आई थिंक सो आई हैव अ सजेशन फॉर इट कि पाकिस्तान वाले हम बेशक इंटरनेट वाली विदाउट इंटरनेट फ्री टीवी वाली टेक्नोलॉजी या फैसिलिटी पाकिस्तानियों को ना दें, बट दे कैन डू इज़ के जो हमारी इंटरनेट स्पीड है और जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको मज़ीद बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें नदरन एरियाज़ में जैसे ही हम जाते हैं हमारे सारे उनके मोबाइल्स की सर्विसेज नो सर्विसेज। एसकॉम लेने के लिए जाओ वो आउट ऑफ स्टॉक्स हैं। अगर यहाँ पे कहीं से मिलती हैं तो वो 200 रुपये वाली सिम हमें 4-5 हज़ार में पड़ रही है। तो वो एक किस्म का ना हमारे लिए नुकसान है। अगर हम टेक्नोलॉजी को बेटरमेंट करना चाहते हैं तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसी स्टेप को देखें तो हमें चाहिए कि अभी हम बेशक फ्री इंटरनेट वाल और फ्री टीवी विदाउट इंटरनेट वाली सीन पे ना भी जाएं तो हम बेटर इंटरनेट फॉर द ऑल पीपल, हम इसके ऊपर इस स्टेप के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम जितने भी हमारे ऊपर नदरन एरियाज़ में उसमें हर तरह की सिम चल सकें। स्पेसिफिक ये ना हो कि सिर्फ एसकॉम की सिम चल सके या यूफोन के स्पेसिफिक सिग्नल्स आते हों। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान का ये स्टेप है। नो डाउट पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बहुत गंदी हैं और गंदी होने के साथ साथ बहुत महंगी भी हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में मेरा ख्याल है इंडिया दूसरे नंबर पर है शायद जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है पूरी दुनिया में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उनके इंटरनेट पैकेजेस बहुत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। और जब आपका एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया मुतारिफ़ करवाएगा कि लाइव टीवी ऑन फ़ोन विदाउट इंटरनेट, तो तब तो इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी इंडिया में 5G सर्विसेज आ चुकी हुई हैं, लेकिन उसके बाद लाइव टीवी ऑन स्मार्टफोन आने के बाद आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली इंडिया की जो डाटा कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, वो घाटे में जाने वाली हैं। बेसिकली आई डू डिसएग्री ऑन दैट्स अपॉन यू। बेसिकली द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के जो इंटरनेट पैकेजेस हैं इंडिया से कंपैरिजन ना करें ना, अगर हम अमेरिका से और यूके से कंपैरिजन करें तो हमारे बहुत सस्ते हैं उनके मामले में। वहाँ पे सोशल मीडिया पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने दूसरा पॉइंट ये रेज़ किया कि अगर फ्री टीवी आ जाता विदाउट इंटरनेट तो उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, 5G इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो आई थिंक सो कि हम मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि मैं या मेरे दोस्त जो हैं या मेरी फैमिली जो है, हम इंटरनेट सिर्फ टीवी के यूज़ के लिए नहीं करते थे। मुझे नहीं याद कि मैंने मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज लगा के कभी जियो खोल के बैठा हूँ या फिर मैं कभी कोई भी इवन कुछ भी खोल के बैठा हूँ, नहीं। मैं इंटरनेट लगाता हूँ सोशल मीडिया के लिए, जिसमें आता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह और ये यूट्यूब वगैरह, ठीक है।
तो इंटरनेट की कंजप्शन मुझे लगता है कि बेटर हो जाएगी उनकी, क्योंकि जो टीवी वाला फैक्टर आ रहा है वो जब विदाउट इंटरनेट उनको मिल जाएगा तो जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनकी इंडिया की, तो वो मज़ीद बेटर वर्क करेंगी। मतलब वो जो यूज़र्स हैं उनको सही स्पीड से इंटरनेट आएगा। और इस लाइव टीवी को मेरा ख्याल है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही। लाइट नहीं होती या फिर कुछ भी हो रहा होता है, सर्विसेज जैसे हमारे पाकिस्तान में मुहर्रम आता है, सर्विसेज ख़त्म, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान में काम होता है वो सर्विसेज डाउन कर दी जाती हैं। तो अगर सर्विसेज डाउन भी हो जाएं लेकिन वो मुल्क से कनेक्ट रहने का एक अच्छा तरीका है कि फ्री टीवी विदाउट इंटरनेट, तो वो एक बेटर स्टेप है। नो लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट। या अच्छा, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या राय है आपकी? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, लाइक गरीब मुल्क है, तो उस लिहाज से बेहतर है, लेकिन नॉट सो मच। आप अपने मुल्क को गरीब कह रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली गरीब मुल्क है, लोग अमीर हैं लेकिन मुल्क बहुत गरीब है। सही। अच्छा, आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत उन ममालिक में दूसरे नंबर पर है जहां इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इस लिहाज से लाइक उसकी आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना उसके यूज़र भी बहुत ज़्यादा है, और उनकी कंजप्शन भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा होनी है, और उस लिहाज से लाइक उधर कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज़्यादा ही कर रही होंगी, क्योंकि लाइक यूजेज ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, एंड देन फंड्स अगेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस लिहाज से। मुझे बताएं कोई ऐसी फील्ड जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत ना होती हो? नहीं, अगर मेडिकल का कहूँ तो मेडिकल में भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आजकल जैसे एआई का ज़माना है, एआई के ज़माने के अंदर मेडिकल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है अब इस इंटरनेट की। इंटरनेट के बगैर लाइक अब आप लोगों का सवाल होगा कि एआई की कैसे ज़रूरत पड़ गई है, तो अब आप सादा सी एक इमेज ले लें। एक इमेज को हमें काउंटरैक्ट करने के लिए रेडियो के अंदर हम एआई का इस्तेमाल करके एक अच्छा डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो इस लिहाज से जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ के अंदर भी। तो जब हम अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को, यूथ को इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ही नहीं देंगे, तो आप कैसे इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि ये मुल्क तरक्की कर सकेगा? तरक्की जो है ना बहुत डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती। लेकिन उनमें से एक एलिमेंट इंटरनेट भी तो है ना? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, दुनिया को बीटअप करने के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर इंटरनेट के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और जो पैकेजेस हमें मिलते हैं वो आपको पता है कि किस कदर महंगे हैं। इंडिया में बेशक इंटरनेट का यूज़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। इवन कि जब आपको पता है कि उनके ख़ास पैकेजेस होते हैं कि अगर आपने IPL देखना है तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट के पैकेजेस दिए जाते हैं। मैं इंडिया के लिहाज से तो बात नहीं करूँगा, एक्चुअली हम लोग चाइना के ग्रेजुएट हैं, तो चाइना में जो है इंटरनेट पाकिस्तान की निस्बत महंगा है। अच्छा। लेकिन महंगा होने के बाद उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाइक 150 MB पर सेकंड के हिसाब से होती है। और यहाँ पे यह है कि जितना हमने देखा है चाइना से वापस आने के बाद, तो हमें इंटरनेट यहाँ पे ना ज़ीरो लगा है, लाइक लिटरली कि हमें वेट करना पड़ता है, लाइक हमें इवन मिली सेकंड्स के अंदर भी वेट करना पड़े तो वो वेट काबिल कबूल नहीं है इंटरनेट के लिहाज से। तो इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर महंगा नहीं है, सर्विस बहुत बैड है। जितने भी इधर कैरियर्स हैं, तकरीबन 4 कैरियर्स चल रहे हैं, और चारों की सर्विस जो है ना बहुत बैड है। एक और चीज़ जिससे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पर जितने भी कैरियर्स हैं वो सारे चोर हैं। लाइक लिटरली अगर आप जो है ना अपने उसके अंदर बैलेंस रखते हैं 100 रुपये का, 20 रुपये का, 30 जितने का भी रखते हैं, अब 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैलेंस उड़ा देंगे। सिंपल लाइक के वो आपको चोरी कर रहे हैं। ये चोरी का एक नया तरीका है कि मतलब लाइक लोग जो है एक सेकंड के लिए आपके इंटरनेट चलाने पे सारा का सारा अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये एक नया तरीका है चोरी का। इस चीज़ के जो है ना बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, लेकिन अगर सर्विस के लिहाज से देखा जाए सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। रेट्स देखे जाएँ, रेट्स जायज़ हैं, आजकल के मुताबिक जितनी महंगाई है डॉलर के हिसाब से रेट्स जायज़ हैं।